अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आसिफ अली सुल्तानी। जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक मशहूर नावल सोफ़ी की दुनिया के मुतालिक अपनी मालूमात शेयर कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम एक इंतहाई दिलचस्प स्कूल ऑफ थॉट के मुतालिक अपनी मालूमात शेयर करेंगे। तो ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जिसको आप अगर सुने तो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी और मज़ाक का एलिमेंट भी जो है वो उसमें पैदा होता है। जी हाँ, ऐसा स्कूल ऑफ थॉट को जो है वो उर्दू में कल्बी और अंग्रेज़ी में जो है वो सिनिक्स कहते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। कहानी कुछ इस तरह है कि एक रोज़ सुकरात जो है वो मार्केट में जाता है, जहाँ उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों पर मुश्तमिल जो है वो ठेले नज़र आते हैं जिस पर मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी होती हैं। तो वो सोचने लग जाता है। सोचते सोचते वो इस नतीजे पर पहुँचता है और कहता है कि यहाँ पर ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो सुकरात का जो ये बयान है, ये सिनिक्स का जो फ़लसफ़ा है उसका एक मिशन स्टेटमेंट बन जाता है, उसका एक मोटो बन जाता है, उसका एक जो मेन जो मकसद है, बुनियाद है फ़लसफ़े की, वो उसका ये बयान बन जाता है कि कैसी कितनी चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इस मकतब फ़िक्र की जो बुनियाद है वो एंथिस्थेनिस ने रखी है, जो कि सुकरात का शागिर्द था, और ये तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 400 साल कबल का वाक़या है। क्योंकि एंथिस्थेनिस को जो है वो सुकरात की ये कुफ़ायत शियारी बड़ी पसंद आई है। उसने कहा कि ज़िंदगी गुजारने के लिए वाकई जो है हमें कम से कम अशिया जो है अपने साथ रखनी चाहिए। इस मकतब फ़िक्र के बानियों में जो है वो डायोजनीस भी आता है, क्रेट्स भी आता है, अरिस्टापस भी आता है। तो ये मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र जो है वो इसमें मशहूर है। सिनिक्स इस बात पर ज़ोर देते थे कि जो सच्ची खुशी है वो ये मादी ज़ेब ज़ीनत, आराइश, माल और दौलत, सियासी ताकत, पैसा, इन चीज़ों से नहीं मिलती, बल्कि सच्ची खुशी तो वो है कि जब इंसान के पास बुनियादी चीज़ें हों और वो कुदरती तौर पे हों, जिसको छीनना जो है वो इतना आसान काम ना हो। यानी अगर उसके नज़दीक अगर आपको खाना पीना मिल रहा है, आप कुदरती चीज़ें जो भी मिले आप उस पर खुश हैं, तो इसका मतलब है कि आपको जो है वो सच्ची खुशी हासिल हो गई है। क्योंकि इन सच्ची चीज़ों का शुमार अगर हम इन मादी चीज़ों, ज़ेब ज़ीनत और आराइश पे करें तो ये तो किसी वक्त भी छीनी जा सकती है इंसान से। तो इंसान की जो सच्ची खुशी है वो छीनना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि आपके पास ना कुछ होगा तो ना ही आपको जो है किसी का डर होगा ये चीज़ हमसे छीन जाएगी। तो जो इस मकतब फ़िक्र का मशहूर फ़लसफ़ी है डायोजनीस, उसके मुतालिक ये मशहूर है कि उसके थैले में सिर्फ जो है वो एक चोगा जो वो पहनता होता था, एक छुरी और चंद रोटियाँ होती थीं जिसके साथ वो गुज़र बसर करता था। और वो इसमें इतना खुश था कि वो समझता था कि जो मेरी खुशी है ये मुझसे चुराई नहीं जा सकती। इसी तरह उसके मुतालिक एक और बहुत मशहूर वाक़या जो है वो ज़ुबान ज़द आम है, मुख्तलिफ़ किताबों में लिखा हुआ है, अक्सर लोग इसको बयान करते हैं कि ये वो मकतब फ़िक्र है कि इसमें डायोजनीस जो है एक मरतबा खुले आसमान के नीचे बैठा था और धूप सेक रहा था, धूप से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। तो जो सिकंदर आज़म है उस वक्त का बादशाह, वो उसके पास आया और उसके सामने आके खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं यहाँ का बादशाह हूँ, तुम बताओ तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें तो देता हूँ, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बताओ। उसने कहा, जी मेरी सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश है, और वो ये ख्वाहिश है कि आप ज़रा मेहरबानी करें साइड पे हट जाएं, क्योंकि आपके आने से जो है ना वो मेरे ऊपर जो धूप आ रही थी वो रुक गई है। तो उसके इस बयान ने यह बताया कि इंसान को जो है अगर उसके पास बुनियादी चीज़ें हैं, उसके नज़रिया इस बात पर खुश है कि मैं चंद चीज़ों पे ही जो है वो खुश रह सकता हूँ, तो वो उस पर खुश रह सकता है, चाहे वो बादशाह हो या एक सड़क पे बैठा फ़कीर हो। इसी तरह जो सिनिक्स हैं, जो कल्बी हैं, उनका ये मानना था कि इंसान को अपनी सेहत के मुतालिक भी जो है वो इस कदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौत और गम जो तकलीफ़ें हैं ये कुदरती तौर पे हैं, और जो हमें कुदरत देती है तो उसमें तो परेशान होना बनता ही नहीं है। इसलिए जो है आपको जो है कोई मर जाता है या कोई फौतगी हो जाती है या कोई गम में है मुब्तला है, तो आपको उसके गम में इस कदर परेशान नहीं होना चाहिए कि आप अपनी जान ही हल्कान कर लें। अब उस पर क्या कर सकते हैं, बस सब्र कर सकते हैं कि ये कुदरती चीज़ है। हाँ, लेकिन अब जो कल्बी है, जो सिनिक्सिज़म है, उसका जो मफ़हूम है वो थोड़ा सा बदल गया। अब कल्बी उसको कहते हैं कि जो दूसरे के इखलास पे शक व शुबे का इज़हार करे और दूसरों के दर्द के मामले में जो है वो बेहिस और बेनियाज़ हो। तो दोस्तों, इस तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।